So, hello guys, welcome to my YouTube channel Glam and Shine. My name is Shivangi and this is my face before makeup. तो आप देख सकते हैं मैं अपने मेकअप से पहले अपना फेस बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ वेट टिश्यू पेपर से। मैं अपने फेस पर से सारी डर्ट और सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर देती हूँ ताकि मेरा फेस एकदम क्लीन रहे। नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। ये मैंने अपने फेस पर कर ली है टोनिंग। नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा मॉइस्चराइज़र का। मैं अपने फेस पर मेकअप से पहले बहुत सारा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। मैं अपने मॉइस्चराइज़र को बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने फेस पर और पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद एज मसाज उसे भी करूँगी ताकि जो भी मेरा मॉइस्चराइज़र है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा ऑयल का। ये मैं अपने फेस पर ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्किन सुपर ड्राई लगती है। मैं ये ऑयल लगाने के बाद अपनी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करती। सो आई सजेस्ट जिसकी भी यहाँ पे ड्राई स्किन है वो अपने मेकअप से पहले ऑयल लगाए और उस ऑयल को एब्ज़ॉर्ब होने दे स्किन में, उसके बाद ही आगे का मेकअप कंटिन्यू करें। तो जिस तरह के मैंने अपने फेस पर ऑयल को लगाया है उसी तरीके से आप भी अपने फेस पर ऑयल लगाएं। माई नेक्स्ट स्टेप वुड बी आइज़ कंसीलिंग। मेरी आइज़ पे थोड़ी सी डलनेस है तो उसको मेरे को कम करने के लिए कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा अपनी आइज़ के ऊपर और उसके बाद ही मैं अपना आइज़ मेकअप कंटिन्यू करूँगी। तो मैं अपनी आइज़ को कंसील करने के लिए थोड़ा सा डार्कर शेड उठा रही हूँ क्योंकि मेरी आइज़ पे थोड़ी सी डलनेस है तो उसको कट करने के लिए मुझे थोड़ा सा डार्कर शेड उठाना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द आइज़ कि मैंने एक पे आइज़ पे कंसीलिंग कर दी है और एक पे नहीं की, तो मेरी डलनेस कितनी प्रोमिनेंट लग रही है। तो मैं ये स्टेप फॉरवर्ड करूँगी और दूसरी आइज़ पर भी कंसीलिंग कर दूँगी जिस तरीके से मैंने अपनी फ़र्स्ट आइज़ पे कंसीलिंग की थी। तो अब मेरी आइज़ कंसीलिंग हो चुकी है और आइज़ कंसीलिंग के बाद मैं कर रही हूँ आईब्रो डिफ़ाइनिंग। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मेरी आईब्रोज़ में स्पेस है वहाँ वहाँ मैंने अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन किया है, वहाँ पे उसको फ़िल किया है। मैं अपनी आईब्रोज़ को फ़िल करने के बाद उसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी हाइलाइटर से। सो मैं अब कर रही हूँ यहाँ पर हाइलाइटिंग। मैं इस हाइलाइटिंग से अपनी आईब्रोज़ को एक प्रॉपर शेप दे रही हूँ और इस प्रॉपर शेप के बाद मेरी आईब्रोज़ बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने अपनी फ़र्स्ट आईब्रोज़ को हाईलाइट किया था वैसे ही अब मैं अपनी दूसरी आईब्रोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आईब्रोज़ को नीचे से शेप करी थी वैसे ही अब मैं आईब्रोज़ को ऊपर से शेप करूँगी और आईब्रोज़ को एक प्रॉपर शेप में डिफ़ाइन करूँगी। नाउ आई विल फॉलो दिस स्टेप ऑन द अदर आईब्रोज़ एज़ वेल और दूसरी आईब्रोज़ को भी प्रॉपर तरीके से शेप कर दूँगी। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा आई मेकअप जो मैंने स्टार्ट किया है विद ब्राउन शेड। दिस इज़ वेरी 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 लाइट ब्राउन शेड जो मैंने अपनी आइज़ के ऊपर यूज़ किया है और मैं इसको और थोड़ा थोड़ा डीप करती जाऊँगी थोड़े थोड़े टाइम में। जैसे कि मैंने अभी बहुत लाइट शेड यूज़ किया है वैसे ही अब मैं दूसरी आइज़ पर भी यही शेड अप्लाई करूँगी। Now I will go for more deeper shades and more darker shades from the outer corner of my eyes और मैं इन थोड़े डीपर शेड्स को और लाइटर शेड्स को मिक्स करूँगी ताकि ये दोनों एक दूसरे से अलग ना लगे, थोड़ा मर्ज्ड लगे। जैसे मैंने इस आइज़ पे किया है वैसे ही अब मैं दूसरी आइज़ पे भी करूँगी। आप जब भी आई मेकअप करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके दो शेड्स एक दूसरे के साथ मर्ज लगें, एक दूसरे से डिफरेंट ना लगें। मैंने अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़ के लिए शेड यूज़ किया है गोल्डन फ्रॉम माय पैलेट और मैं इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी इन अ वेरी मर्ज्ड मैनर और यही स्टेप मैं अब दूसरी आइज़ पर फॉलो करूँगी और दूसरी आइज़ के इनर कॉर्नर पे भी गोल्डन शेड लगा दूँगी जैसे मैंने फर्स्ट आइज़ पर लगाई थी। नाउ अब मैं अप्लाई कर रही हूँ एक गोल्डन ग्लिटर विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स और इसको मैं अपनी लिड पर स्प्रेड कर दूँगी। जैसे मैंने इस आइज़ पर ये स्प्रेड किया है वैसे ही अब मैं दूसरी आइज़ पर स्प्रेड करूँगी ये लूज़ ग्लिटर और अपनी लिड्स पे स्प्रेड करने के बाद इसको भी थोड़ा सा मर्ज मैं पूरी आइज़ पर कर दूँगी
और अब मैंने अपनी आई शेडो पैलेट में से ब्लैक शेड से आईलाइनर इफ़ेक्ट क्रिएट किया है और अब मैं इसको बहुत स्मर्च तरीके से लगाऊंगी ताकि ये भी बहुत मर्ज लगे, बिल्कुल भी थिक और पैची ना लगे। मैंने ये आईलाइनर इफ़ेक्ट क्रिएट करने के बाद लगा ली है लैशेस और मेरा जो भी रेसिडुअल बचा है, जो भी मेरे फेस पर गिरा है, मैं उसको क्लीन कर लूँगी फेस पर से, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फेस मेकअप नाउ। और फेस मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ब्रो बोन्स को हाईलाइट कर लूँगी। ब्रो बोन हाइलाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप अपनी फ़ोटोज़ में देखते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो एक अच्छे इफ़ेक्ट के लिए आपको अपनी ब्रो बोन पे हाइलाइटर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फेस मेकअप। तो जैसा कि आप देखेंगे कि अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर अपने फेस पर। मैंने फुल फेस पर एक प्राइमर की लेयर लगा दी है। नाउ आई एम डूइंग कंसीलिंग ऑन माय फेस। मैंने अपनी आइज़ के नीचे जितनी भी डार्क सर्कल्स थे, जितनी भी ब्लैकनेस थी, मैंने उनको कवर कर लिया है इन कंसीलर से। और कंसीलर ने मेरी जो स्किन है उसको इवन बना दिया है और मेरी डार्कनेस को कवर कर दिया है। अब कंसीलर को मर्ज करने के बाद मैं अपने फेस पर फाउंडेशन की एक लेयर लगा रही हूँ, ताकि मैं अपने फेस को एक इवन टोन दे सकूँ। इसीलिए मैंने अपने फेस पर एक फाउंडेशन की लेयर लगाई है कंसीलिंग करने के बाद। मैंने अपने पूरे फेस को थोड़ा सा ब्राइटन अप किया है। मैंने एक शेड लाइटर लिया है अपनी स्किन टोन से, ताकि मैं अपनी स्किन को थोड़ा लाइट दिखा सकूँ। मैं फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर रही हूँ अपने पूरे फेस पर विद माय ब्रश, और उसके बाद मैं इसको मर्ज करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। ना मैं ब्लेंडर की हेल्प से अपना जितना भी फाउंडेशन लगाया है उसको मर्ज करूँगी स्किन के अंदर, और इसको एक बिल्कुल इवन टोन दिखाऊँगी अपनी स्किन की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने ब्लेंडर को यूज़ कर रही हूँ टैपिंग मोशन में। वैसे ही आपको अपना फाउंडेशन मर्ज करने के लिए अपना ब्लेंडर टैपिंग मोशन में ही यूज़ करना है। नाउ आई एम डूइंग कंटूरिंग ऑन माई फेस। कंटूरिंग करने से मेरा फेस लगेगा थोड़ा सा शार्प और मैं अपने फेस को दे दूँगी एक शेप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पर कंटूरिंग लाइंस बना ली हैं। मैंने अपना फेस कंटूर कर लिया है। नाउ आई विल बी कंटूरिंग माई नोज़। मैं अपनी नोज़ को भी एक प्रॉपर शेप देने के लिए नोज़ कंटूर कर रही हूँ। और नोज़ कंटूरिंग के बाद मैं अपना जितना भी कंटूरिंग प्रोडक्ट लगाया है उसको मर्ज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। मैं इस ब्रश से अपने कंटूरिंग लाइंस को मर्ज कर दूंगी स्किन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ब्रश के साथ मर्जिंग की है लिक्विड कंटूरिंग को तो इट विड लुक थोड़ा सा पैची। तो इसीलिए मैं ब्रश के साथ मर्ज करने के साथ साथ इसको ब्लेंडर से भी मर्ज करूँगी। जैसे कि अब आप आगे वीडियो में देखेंगे कि मैं अपनी कंटूरिंग को ब्लेंडर के साथ भी मर्ज करूँगी। नाउ आई एम मर्जिंग माई कंटूरिंग लाइन्स विद माई ब्लेंडर ऑल्सो, कि ताकि वो बिल्कुल मर्ज लगे, वो ऐसा ना लगे कि बिल्कुल वो मैंने अलग से कंटूरिंग की है, वो भी मेरे मेकअप का एक पार्ट है, तो वो एक कॉन्टीन्यूटी में दिखाई दिए, इसलिए मैंने उसको ब्लेंडर से भी मर्ज किया है। मेरी कंटूरिंग ब्लेंडर से मर्ज करने के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट देती है, जैसे आप देख सकते हैं। नाउ अब मैं करूँगी हाइलाइटिंग ऑन माय हाइलाइटिंग पॉइंट्स, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फाउंडेशन विच इज़ 2 शेड्स लाइटर देन माय ओरिजिनल शेड, ताकि मेरे ये पॉइंट्स थोड़े हाइलाइटेड लगें, थोड़े से इन्हेंस्ड लगें। इसलिए मैंने ये हाइलाइटिंग पॉइंट्स को 2 शेड्स हायर लिया है। और अब मैं इन फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर दूँगी ऑन माय हाइलाइटिंग पॉइंट्स। मैंने अपनी नोज़ बोन पे भी कर दिया है, कॉपिट्स बोन पे भी कर दिया है, अपने चिन पे भी कर दिया है। नाउ आई विल बी डूइंग ऑन माय फॉरहेड, जो मेरा लास्ट हाइलाइटिंग पॉइंट है। मैं अपने फेस को और इन्हेंस करने के लिए कंटूरिंग लाइन के नीचे भी थोड़ी सी हाइलाइटिंग करना पसंद करती हूँ, ताकि मेरा फेस थोड़ा सा और ब्राइटन अप लगे। तो जैसे मैंने इस साइड किया है वैसे ही अब मैं दूसरी साइड भी करूँगी, और अब मैं इन सब को ब्लेंडर की हेल्प से मर्ज कर दूँगी। तो अब मैं जो ब्लेंडर की हेल्प से मर्ज कर रही हूँ
ये बिल्कुल करूँगी मैं टैपिंग मोशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ब्लेंडर से जितनी भी मर्जिंग करी है मैंने सारी टैपिंग मोशन में की है। क्यों? क्योंकि मेरा फाउंडेशन ब्लेंडर में ना उठ जाए और मेरा फाउंडेशन वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने ब्लेंडर यूज़ किया है और वो भी टैपिंग मोशन में यूज़ किया है। सो देयर इज़ अ टिप फॉर यू ऑल गाइस कि जितना अच्छा आप ब्लेंडिंग करेंगे, जितना अच्छा आप मर्ज करेंगे, उतना अच्छा आपका मेकअप दिखाई देगा, उतना अच्छा उसका इफ़ेक्ट दिखाई देगा। सो ब्लेंडिंग एंड मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मेकअप। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने फेस पर मेकअप करना है, उसी अकॉर्डिंग उसको मर्ज करना है, तभी आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा सटल लगेगा। अब मैं कर रही हूँ अपने फेस पर पाउडरिंग, जिससे मेरा जो बेस मैंने बनाया है, जो फाउंडेशन मैंने लगाया है, वो एकदम लॉक हो जाए, वो बिल्कुल भी ना हिले, जैसा है वो वैसा ही रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने मेकअप को पाउडर से लॉक कर दें। आपको अपने फेस पर पाउडर लॉकिंग इतनी ही करनी है जितना आपका बेस लॉक हो जाए। एक्सेस पाउडरिंग करने से आपका बेस बहुत ज़्यादा पाउडरी दिखेगा। तो इतनी भी पाउडरिंग नहीं करनी है कि फेस पाउडरी दिखे, इतनी भी कम नहीं करनी है कि लॉक ना हो। नाउ आई विल बी डूइंग ब्लशिंग ऑन माई फेस। मैं अपना एक बहुत प्यारा सा शेड लगा रही हूँ, दैट इज़ पिंक शेड, दैट इज़ बेबी पिंक शेड जो मैंने यूज़ किया है। इट लुक्स सो नेचुरल ऑन फेस। ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने फेस पर कुछ अलग से ब्लशर लगाया है। इट इज़ कि आपने जैसा लगाया है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल इफ़ेक्ट देता है आपके फेस के ऊपर। इट गिव्स अ वेरी 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 नेचुरल शेड। नाउ अब मैं इस शेड को दोनों साइड ये अप्लाई कर रही हूँ, और इतना अप्लाई करने के बाद भी ये बहुत 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 लाइट इफ़ेक्ट देता है। Now it comes to the highlighter part. I love to put highlighter on my face because it starts shining, it starts glowing. तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा मेकअप वैनिटी में, दैट इज़ हाइलाइटर। हाइलाइटर इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट 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 प्रोडक्ट एवर। नाउ आई एम पुटिंग हाइलाइटर विद द इफ़ेक्ट इन लाइट्स, क्योंकि जब हम लाइट्स में हाइलाइटर का इफ़ेक्ट देते हैं इट मोर शाइन्स, इट लुक्स मोर ब्यूटिफुल, इट ग्लोज लाइक अ स्टार। अब मैंने अपना हाइलाइटर अपने हाइलाइटिंग पार्ट्स पर लगा दिया है, और उसके बाद मेरा हाइलाइटर का इफ़ेक्ट इतना अच्छा आ रहा है लाइट के आगे, यू couldn't इमेजिन, इट्स लाइक अमेजिंग। Now just have a look on my face, on my highlighting parts, how it shines, how it gives a very glowing effect on my face. It looks really really very amazing when it's in the light. You can see my brow bone is highlighted, my cheekbone is highlighted. Now I am applying my lip shade, which is teddy bear shade in PAC. Now, after creating a line, I am filling my lips and just creating a very, very, very ideal lip shape for my lips, ताकि ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट दे। इट इज़ ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट लिप शेड, and I love to apply it on my lips because it gives a very, very, very beautiful effect after applying this shade. Now after applying the lipstick, we are going to show you my final look. उसमें आप देखना my highlighter, my blusher, my lip shade, my eye makeup, my eyebrows, everything will be looked very enhanced, very beautiful. Now just comment down in the comment section that did you like my video or not? Did you like my makeup or not? So just comment below and just tell me that how you loved it.